नमस्कार, मैं हूं वशिष्ठ और आज का सवाल है कि आखिर प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या है। जी हाँ, ये 12 मार्क्स में आएगा या 5 नंबर में आएगा, तो बिंदास डरो मत। सीधे कलम उठाने का, पेन उठाओ और लिख दो। आंसर में लिखो सीधे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या, प्लेटो जो है इनका जन्म एथेंस में हुआ था, ग्रीस में। इन्होंने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। आइडियल स्टेट का मतलब है जो सिर्फ आइडियो में है, रियल में नहीं है। ये हो गया पहली चीज, बैकग्राउंड। दूसरा आप लिखो प्लेटोस आइडियल स्टेट। तो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है उसमें क्या है, गवर्न बाय फिलोसफर किंग। पहला दूसरा हेडिंग के गवर्न बाय फिलोसफर किंग। प्लेटो बोलता है कि आइडियल स्टेट को गवर्न कौन करेगा, बोलता है इसको गवर्न करेगा फिलोसफर किंग। बोला फिलोसफर किंग क्या होगा, ये एक बहुत ही सिंपल सा बंदा होगा, बहुत ज्यादा नॉलेज होगी इसके पास, पब्लिक के साथ बहुत सिंपली रहेगा और इतनी नॉलेज होगी, ये एकदम विजडम को चाहने वाला होगा और क्या कहते हैं, बहुत ही एजुकेटेड होगा, पैशनलेस पर्सन होगा। और जो ये होगा हमारा फिलोसफर किंग, ये देश का दोस्त भी बन सकता है और पब्लिक को मोटिवेट करेगा। जरूरत पड़ी तो पब्लिक देश का नागरिक भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये फिलोसफर किंग है। और सबसे खास बात यह है इस फिलोसफर किंग की कि जितनी भी पावर इसको दे दी जाए ये करप्ट नहीं होगा। ये पब्लिक के लिए कानून बनाएगा, लेकिन वो कानून इसके ऊपर लागू नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक इसकी रेस्पेक्ट करेगी। जी हाँ, तो ये है फिलोसफर किंग। ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, सीकर ऑफ विजडम होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी बोला जाता है कि जो उसके दिल की क्वालिटी होगी और उसके हेड की क्वालिटी होगी, मतलब जो माइंड होगा और जो हार्ट होगा, वो हाई क्वालिटी का होगा और वो उस स्टेट के ऊपर राज करेगा। क्लियर। सबसे बड़ी चीज है कि वो करप्ट नहीं होगा। क्यों करप्ट नहीं होगा, कि सारे लोग करप्ट हो जाते हैं लेकिन वो करप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही तो थ्योरी है प्लेटो की, बोल रहा है जो फिलोसफर किंग है वो करप्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। और अभी इसमें फीचर डाल सकते हैं। एक्चुअली जनरली जब ये क्वेश्चन आता है प्लेटोस आइडियल स्टेट, जब आप इसमें हेडिंग डाल देते हो रूल बाय फिलोसफर किंग, तो ऑलमोस्ट लगभग आपके मार्क्स पूरे पक्के हो जाते हैं। दूसरी चीज, आप उसमें अगला हेडिंग डालिए, आप फीचर लिख सकते हैं इसके आइडियल स्टेट के, कि वो क्या फीचर है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें है डिवीजन ऑफ क्लासेस। प्लेटो के आइडियल स्टेट में जो पब्लिक होगी, पब्लिक को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उन्होंने बोला कि जो टोटल पब्लिक है वो 3 क्लास में डिवाइड होगी। पहली क्लास होगी रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास मतलब जो रूल करेगी। ठीक है, मतलब इसको गोल्डन क्लास बोला गया है। ठीक है, ये रूल करेंगे पूरे देश के ऊपर। ओके, पहली चीज। दूसरी होगी ये इकोनॉमिक क्लास। इकोनॉमिक क्लास मतलब जो पैसा कमाएगी, जो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ करेगी। ठीक है, तो पैसे को कौन संभालेगा, हमारा इकोनॉमिक क्लास संभालेगी। तीसरी जो क्लास होगी वो होगी हमारी मिलिट्री क्लास। आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन है। तो मिलिट्री क्लास क्या होगी, ये रक्षा करेगी सबकी। तो 3 क्लास है, रूलिंग क्लास, मिलिट्री क्लास और वर्किंग क्लास, यानी कि इकोनॉमिक क्लास। एक राज करेगी, दूसरी पैसा बनाएगी और तीसरी क्या करेगी, सबको रक्षा देगी। बोला ये हो गया। इसी को फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब प्लेटो ने अपनी पब्लिक को, स्टेट की पब्लिक को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, बस। और कुछ नहीं, टेंशन मत लो। जनरली सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिख दो कि वहां की पब्लिक जो है उसको डिवीजन ऑफ क्लास कर दिया है, 3 भागों में बांट दिया है। बोला साहब अगला इसका फीचर क्या है, तो इसने अगला फीचर ये है कि जो एजुकेशन है उसको स्टेट कंट्रोल करेगा। मतलब एजुकेशन को स्टेट कंट्रोल करेगा, मतलब जो भी एजुकेशन दी जाएगी स्टेट में वो सीधे सीधे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी और ये एजुकेशन देंगे वहां पे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा सेंसरशिप ऑफ एजुकेशन। इसका जो अगला फीचर है वो सेंसरशिप ऑफ एजुकेशन है। मतलब सेंसरशिप ऑफ एजुकेशन का मतलब साहब ये होता है कि जो भी आर्ट और लिटरेचर छपेगी, मतलब सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर भी आप बोल सकते हो, जो भी आर्ट और लिटरेचर छपेगी वो गवर्नमेंट की देखरेख में छपेगी। कुछ भी इमोरल और गलत नहीं छपेगा, ताकि देश के युवाओं के हाथ में कोई ऐसी चीज ना आए कि देश के युवा बिगड़ जाए। आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे पता नहीं क्या क्या मिल जाता है, लेकिन प्लेटो के आइडियल के स्टेट में जो भी आर्ट होगी, जो भी लिटरेचर होंगे, उस पर सेंसरशिप होगी। गवर्नमेंट पहले देखेगी और फिर ही वहां पे छपेगा। तो इतना सब क्लियर हो गया। इनके आइडियल स्टेट में एक चीज और थी, कमाल की चीज थी, मस्त एकदम। वो चीज ये थी रिटेंशन ऑफ स्लेवरी। अगला हेडिंग, हेडिंग पे हेडिंग डाले जाओ। रिटेंशन ऑफ स्लेवरी का मतलब बोला साहब स्लेवरी सिस्टम यानी कि दास प्रथा को हम रखेंगे।
बोला दास प्रथा को क्यों रखेंगे, दास प्रथा को हम इसलिए रखेंगे क्योंकि जो रूलिंग क्लास होगी वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर पाए, मतलब वो जनता में अच्छे से रूल कर पाए, उनका ख्याल रख पाए। तो अगर जब दास होंगे तो उनकी सेवा करेंगे, और जब उनकी सेवा करेंगे तो उनका माइंड लगा रहेगा काम में। तो उन्होंने बोला रिटेंशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम। वाह, ये भी हो गया। बोले साहब अगली क्या लिखें, अगला फीचर क्या लिखें? तो अगला फीचर आप लिख दें जस्टिस प्रिवेल करेगा। आइडियल स्टेट में, प्लेटो के आइडियल स्टेट में जस्टिस प्रिवेल करेगा, मतलब माहौल ऐसा बनाया जाएगा कि हर एक इंसान को जस्टिस मिले। ठीक है, तो जस्टिस का हेडिंग आ गया। बोला साहब अगला हेडिंग क्या डाले, इक्वालिटी ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन्स को इंसानों के हिसाब से इक्वल राइट दिए जाएंगे, उन्हें पढ़ाया जाएगा, उन्हें इक्वल किया जाएगा। बोले ओके, और बताओ। लिमिटेशन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, मतलब पावर दी गई है फिलोसफर किंग को कि वो कानून बनाएगा, लेकिन वो कानून उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। लेकिन लिमिटेशन है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनकी वो रेस्पेक्ट करेगा, अपने देश की वो क्या करेगा, थोड़ी रेस्पेक्ट करेगा, थोड़ी नहीं पूरी रेस्पेक्ट करेगा, लोगों की रेस्पेक्ट करेगा, जस्टिस की रेस्पेक्ट करेगा। और तो ये है, एक लिमिटेशन लगा दी है उसकी पावर पे। फिर कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, बोले क्या कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी? बड़ा ही होशियार थे ये प्लेटो। उन्होंने क्या बोला कि इंसान ना जनरली अपने देश से ज्यादा, अपनी प्रॉपर्टी से मोहब्बत करता है, और प्रॉपर्टी से ज्यादा अपनी वाइफ से मोहब्बत करता है। तो उसने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टी है उसका कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाएगा, और उसने वाइफ का उसने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया कि टेम्परेरी मैरिज की जाएंगी। उसका मकसद ये था कि फैमिली को स्पॉइल कर दिया जाए, फैमिली को हटा दिया जाए। जब लोगों की फैमिली नहीं होगी तो उनका देश ही उनकी फैमिली होगा, तो वो अपने देश के लिए बराबर से काम कर पाएंगे। ठीक है, जो वुमेन्स हैं वो अपने देश के लिए फुल कंट्रीब्यूट कर पाएंगी, और जो आदमी है वो भी देश के लिए पूरा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। ये हो गया। तो इनकी ये थ्योरी थी भाई। हमने 8-10 हेडिंग में इसको समझ ली। आप 8-10 हेडिंग डालो बिंदास, आपको नंबर भी मिलेंगे बिंदास, जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने थ्योरी तो लिख दी साहब, अब क्रिटिसिज्म भी लिख दो। क्रिटिसिज्म क्या थे इनकी थ्योरी के, लोगों ने इसको कैसे क्रिटिसाइज किया। बोला कि देखो इन्होंने स्लेवरी को, यानी कि जो एक क्लास थी जो उसको तो कुछ इंपॉर्टेंस दी नहीं इन्होंने। तो पहली चीज मतलब स्लेवरी को रिटेन किया, ये सबसे बड़ी गलत चीज, तो इसको क्रिटिसाइज किया। दूसरा इन्होंने बोला कि साहब जो इकोनॉमिक क्लास है वो सिर्फ पैसे के लिए काम करेगी, प्रोडक्शन करेगी। दूसरा मिलिट्री क्लास जो है वो डिफेंस देगी। तीसरा जो रूलिंग क्लास है वो रूल करेगी। तो गलती कर दी ना साहब, कोई जरूरी है क्या, मतलब जो इकोनॉमिक क्लास है उसमें से रूलर नहीं बन सकता। ठीक है, तो उनके पॉलिटिकल राइट को इसने क्या किया, अच्छे से नहीं बताया। उनके पॉलिटिकल राइट को कंस्ट्रेन कर दिया, रोक के रख लिया, जब्त कर लिया। तो ये भी इसकी गलत चीज थी। फैमिली के कॉन्सेप्ट को खत्म करने की बात कर दी इसने, और इसने प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को खत्म करने की बात कर दी। और जो रूल जो इनके फिलोसफर किंग बना रहे हैं वो उसके ऊपर तो अप्लाई हो नहीं रहे, मतलब वो जो रूल चाहे वो बना ले, उनके ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तानाशाही के मैं ही राजा हूं, मैं जो चाहूं वो करूं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाइयों, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट प्लेटो के आइडियल स्टेट का। 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। 12 मार्क्स में लिख दो बिंदास, या 5 मार्क्स में लिख दो बिंदास, 5 मार्क्स में थोड़ा कम करके लिख दो। प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस ग्रीस में। इनके स्टेट में फिलोसफर किंग का राज होगा। फिलोसफर किंग जो होगा वो एक हाई लेवल, जिसका हाई लेवल का हार्ट होगा और हाई लेवल का माइंड होगा, नॉलेज बहुत ज्यादा होगी। ये एक पैशनलेस पर्सन होगा, विजडम ऑफ सीकर होगा, मतलब सीकर ऑफ विजडम होगा। और ये क्या होगा, जरूरत आई तो देश का नागरिक बन सकता है, देश का नागरिक बन सकता है, देश का नेता बन सकता है, और देश का दोस्त बन सकता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंप्लिसिटी लाइफ जिएगा, रूल इसके ऊपर लागू नहीं होंगे, और ये लोगों को इनकरेज कर सकता है, लोग इसकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये इतना क्लियर हो गया। डिवीजन ऑफ क्लासेस इसने कर दिया, एजुकेशन पे कंट्रोल इसने कर लिया। ठीक है, और सेंसरशिप लगा दी इसने आर्ट एंड लिटरेचर पे, रिटेंशन ऑफ स्लेवरी कर लिया। ठीक है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कर दिया, वही क्लासेज कर दिया, लॉर्ड फेयर के बात कर ली। तो ये आपका प्लेटो का आइडियल स्टेट खत्म हो गया। एथेंस में इनका जन्म हुआ था, ग्रीस में। आप बिंदास लिखिए, और सबसे बड़ी बात ये लिखिए, ये जो स्टेट है ये सिर्फ आइडियल स्टेट है, ये कभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं है।
क्या पता आए ना आए, बट इसका कोई अस्तित्व, कोई प्रमाण, कोई एविडेंस नहीं दिया है कि ये एग्जिस्टेंस में आया है। तो ये है प्लेटो का आइडियल स्टेट। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से करो, फाड़ दो एग्जाम में जाके। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। और आपको कुछ दिक्कत रहे, कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं बनाता रहूंगा। और आप करिए, एग्जाम में लिखिए प्लेटो का आइडियल स्टेट, अगर क्वेश्चन आता है तो बिंदास लिखिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।